प्रधानमंत्री ने विधानसभा चुनाव में सभा के दौरान कहा था कि कांग्रेस बाला साहब ठाकरे के लिए कुछ अच्छी बातें कहकर बताए, जिसके बाद आज बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि के मौके पर राहुल गांधी ने उन्हें याद करते हुए एक ट्वीट किया है। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, राहुल गांधी ने याद करते हुए एक ट्वीट किया है, इसे किस तरह से देखते हैं? क्या प्रधानमंत्री के दबाव में इस तरह का पहला कदम उठाया है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दबाव में याद तो कर लिया, लेकिन इतना भी उन्होंने संस्कार नहीं दिखाया कि वो आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित कर देते। श्रद्धा सुमन की बात नहीं की उन्होंने। और याद ही कर रहे हो तो कृपा करके याद कर लो, दिसंबर 2000 में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि अगर मुसलमानों के वोट करने के अधिकार को छीन लिया जाए तो कांग्रेस के लोग उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। मैं उसी पर आ रहा हूँ। ये आप विजुअल्स में देखिए, ये ऐड आज के दिन चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे ऐड में दिया हुआ है कि मैं मेरी शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। आज यही पूरी चर्चा का विषय बना हुआ है। सर, ये कब बोला गया था, क्या इसका तात्पर्य? ये बाला साहब ठाकरे ने 2009 में एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपनी शिवसेना का कांग्रेस नहीं बनने दूंगा और जिस दिन उसकी कांग्रेस बनने की बारी आएगी मैं दुकान बंद कर दूंगा। वो इसलिए कहा था कि कांग्रेस जो है वो लगातार इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करके इस देश का बंटवारा कर चुकी है और आगे भी बांटना चाहती है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की दुकान है, वो किसी तरह के भ्रष्टाचारी को नहीं स्वीकार सकते। इसलिए आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हम कभी अपनी शिवसेना का मैं कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। और श्रीमान राहुल गांधी याद कर लें कि बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि इस देश को मौलानाओं ने फतवेबाजी करके इस देश को डकारने का उनका प्रयास है और मैं अपने राष्ट्र को और महाराष्ट्र को मुल्ला मौलवियों को डकारने नहीं दूंगा। राहुल गांधी, हिम्मत हो तो जरा इस पे भी कुछ याद करके बोल दो। फतवे की बात की तो सज्जाद नुमानी ने की बात तो हर किसी ने सुनी, जिस तरह की बात उन्होंने परभणी में कही। उसके बाद उसी के एक दिन बाद फहाद अहमद, जो कि अणुशक्ति नगर से उम्मीदवार हैं शरद चंद्र पवार की पार्टी एनसीपी से, वो अपनी पत्नी स्वरा भास्कर के साथ उनसे मिले और वो फोटो उन्होंने पोस्ट की। देखिए, स्वरा भास्कर और फहाद जो हैं, मौलाना नुमानी तो ठीक, वो तालिबानी के पास जाने में भी संकोच नहीं करेंगे। उनको अगर जो है वोट मिलता हो तो वो किसी अफगानी तालिबानी के चरण चाट कर लौट आएंगे। उनकी ये हरकत है। सर, इसी बात पर एक और, नांदेड़ में कालीचरण महाराज ने भी कहा कि ये धर्म आदेश निकालता हूं, जो हिंदू के प्रति काम करे ऐसी शिंदे सरकार को जिता के लाई। हिंदुओं के प्रति जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। यह तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का नारा था, तो कालीचरण महाराज जी उसी की जो है उसी को दोहरा रहे हैं। इसका तो स्वागत होना चाहिए। राहुल गांधी ने अमरावती में अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके जो बाइडेन की तुलना भी करने में कतराए नहीं। कहते हैं जिस तरह से ये भूल जाते हैं उसी तरह से बीजेपी के नेता भूल जाते हैं। नहीं, मोदी जी तो कुछ नहीं भूलते हैं, उनको अपने बाल्यकाल की भी चीजें याद हैं और वो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। ये मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में आया है। लेकिन राहुल गांधी जो हैं वो मिस्टर बीन की तरह हरकतें करते हैं। एक हास्य पात्र है मिस्टर बीन। राहुल गांधी की शक्ल और अकल दोनों उससे मिलती है। कांग्रेस नेता नितिन राउत का एक बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा कि जब विलासराव देशमुख जी मुख्यमंत्री हुआ करते, जब उनकी घोषणा हुई थी, उस वक्त इन्हें कहा गया था कि आपको कैबिनेट में स्थान दिया जाएगा, लेकिन बाद में नहीं दिया गया। उसके बाद एकनाथ गायकवाड़ जी ने उन्हें इस बात की जानकारी दी कि आपने जय भीम शब्द का उच्चारण किया था, इस वजह से आपको जगह नहीं दी गई। देखिए, कांग्रेस में तो नेहरू जी के काल से डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर से ही उनको नफरत थी। किस तरह से उनको कैबिनेट से हटाने का प्रयास किया गया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब त्याग पत्र दिया तो उनको अपना वक्तव्य देने के लिए भी संसद में अनुमति नहीं दी। कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं ने नहीं देने दिया उनको। उनकी जब निर्वाण हुआ तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की चिता दिल्ली में न जलने पाए क्योंकि वहाँ स्मारक देना पड़ेगा, इसलिए आनंद फानन में उनके पार्थिव को मुंबई भेज दिया गया। उन्होंने जो है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को चुनाव हराने का प्रयास किया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को कांग्रेस के कार्यकाल में भारत रत्न नहीं दिया गया और उनके पंचतीर्थ तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। तो नितिन राउत जी को यह साक्षात्कार बहुत विलंब से हुआ। कांग्रेस दलित विरोधी और आम्बेडकर विरोधी है। आखिरी सवाल, नवनीत राणा की सभा में हंगामा हुआ, क्या इसके पीछे कोई साजिश है?
क्या अगर साजिश है तो क्या सिद्ध करने की कोशिश की गई? नवनीत राणा जैसी शेरनियां जो हैं कुछ उत्पातियों के उत्पात से भय नहीं खाती। जिन लोगों ने उनकी सभा में उत्पात करने की कोशिश की वो समझ लें कि जनता जनार्दन उनके साथ है। ऐसे उत्पाती जो हैं बहुत आए और चले गए। आपने उनका हनुमान चालीसा का जिक्र किया। हाँ, हनुमान चालीसा उन्होंने पाठ किया और जिन्होंने हनुमान चालीसा का विरोध किया था, गिरफ्तार किया था, उनकी सरकार चली गई, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने वाली नवनीत राणा का परचम लहराया। कैमरा दीपेश महाजन के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.